बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ ग्राफिक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, इसके हवाले से क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा लेक्चर है। लास्ट जो हमारा लेक्चर गुजर चुका है इसका कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का, उसमें हमने सिर्फ एक दे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है वो डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। क्या जब आप वेरिएबल को लिखते हैं तो उसकी डाटा टाइप क्या होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और हमारे वीडियोस को फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलरली देखेंगे और हमें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ ए डाटा टाइप। सी लैंग्वेज में हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा, ये सिर्फ एक किसी भी डाटा की टाइप को ज़ाहिर नहीं करती, टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, बट आल्सो नंबर ऑफ बाइट दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर स्टोरेज डाटा। ये ये ना सिर्फ कि ये ज़ाहिर करती है कि वेरिएबल की जो इसके अंदर जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप कौन सा, ना सिर्फ ये ज़ाहिर करती है बल्कि ये भी ज़ाहिर करती है कि कंपाइलर को कितनी बाइट्स दरकार हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और वो रिज़र्व रख ले कितनी बाइट्स जिससे आपके ये डाटा आपका सेव हो जाए, ये भी ये शो करता है डाटा टाइप। ठीक है जी। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस डिफरेंट डाटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। अब हम नीचे कुछ डाटा टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, नीचे फॉलोइंग में जाते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास इंटीजर, इंट, साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है जी। इंटीजर क्या है? इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू होल नंबर्स, यानी कि जो आपकी डिजिट्स होते हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ में आते हैं और उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर होती है और उसकी जो शॉर्ट है वो इंट कहते हैं उसे। ठीक है जी। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। जैसे आपको पहले बताया कि जो इंटीजर जहाँ डाटा टाइप है ये भी शो करती है कि कितनी बाइट कंपाइलर को दरकार है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ से बता रहे हैं कि इंटीजर जो डाटा टाइप है वो 4 बाइट उसको चाहिए होती है कंपाइलर को, 4 बाइट्स। ठीक है। टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। जब हमने कोई वेरिएबल इंटीजर में डिक्लेयर करना हो तो हम साथ इंट का लफ्ज़ लगाते हैं, आई एन टी, इंट। ये क्या है? इसकी कीवर्ड है। आगे असाइंड इंट। असाइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ फ्रॉम माइनस टू प्लस। ठीक है जी। जो साइंड इंट है, साइंड इंट है, ये क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। ठीक है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, यानी कि माइनस और प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसिडर्ड एज ए साइंड इंटीजर। इंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सॉरी साइंड इंटीजर ही होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ सेव हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक बना बनाया प्रोग्रामर की तरफ से जो डाटा टाइप है इंट का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है। ठीक है। सो वो साइन इंटीजर ही होता है। अनसाइन इंटीजर क्या है? अनसाइन इंटीजर कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को क्या करता है? स्टोर कर सकता है। एंड इट्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 टू अप टू सो ऑन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके आगे जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। कीवर्ड असाइन, कीवर्ड अनसाइंड इंट इज़ यूज्ड टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंट जो है, यानी ये जो कीवर्ड है, ये अनसाइंड इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होती है। आगे क्या है जी? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग का मतलब होता है डेसिमल प्लेसेस जो होती है, आप पॉइंट्स में जो आप रकम लिखते हैं कोई भी, उसे फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट ऑफ
प्रिसीजन के 6 डिजिट का 6 हिस्सों का फ्लोटिंग पॉइंट या सिर्फ नंबर फ्लोटिंग डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ 6 डिजिट, ये इस तरह के 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और उसकी पावर कितनी 38। ठीक है, टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। हम फ्लोट ये देखें, ये क्या है, कीवर्ड है फ्लोटिंग पॉइंट को डिक्लेयर करने के लिए। कौन सा कीवर्ड है, फ्लोट। और अनसाइंड इंटीजर को जो डिक्लेयर करती है वो कौन सा आपका कीवर्ड है, अनसाइंड इंट। और जो साइन इंटीजर को शो डिक्लेयर करती है वो कीवर्ड कौन सा है, साइंड इंट। ठीक है जी। वो यूज़ फ्लोट यूजेस 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। जिस तरह से हमने देखा कि इंटीजर 4 बाइट यूज़ करता है, इसी तरह जो कंपाइलर है फ्लोटिंग पॉइंट में लिखने के लिए भी 4 बाइट्स को ही यूज़ करता है उसे अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए। its values ranges from 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -38 टू पॉजिटिव। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कितने, ओनली 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ओनली ये 6 डिजिट जो है ना ये शो कर सकती है। 6 डिजिट के अलावा अगर आपने कोई लिखा है यानी 3.4 है, यहाँ पर आपने 3.45 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8, तो ये कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो स्टोर ही सिर्फ 6 डिजिट का कर सकता है। इससे ज़्यादा के डिजिट का वो अपने अंदर जो है ना स्टोर डाटा स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, कैरेक्टर CHAR टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इन C लैंग्वेज वो यूज़ कीवर्ड, इसे 4 भी पढ़ते हैं। ठीक है, इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। इसे सिर्फ 1 बाइट चाहिए होती है मेमोरी में स्टोर करने के लिए। यानी जो फ्लोटिंग पॉइंट है ये 4 बाइट्स लेता है और जो इंटीजर है वो भी 4 बाइट्स लेता है। लेकिन जो कैरेक्टर है ये ओनली 1 बाइट लेता है किसी भी डाटा को अपने अंदर स्टोर करने में। अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ओनली। ये सिर्फ क्या कर, ओनली 1 कैरेक्टर को सेव कर सकती है। यानी अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्या है, एक 1 कैरेक्टर है। अगर आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो वो क्या है, 1 कैरेक्टर है। इससे ज़्यादा कैरेक्टर को ये चीज़ जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है ये इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल को अपने स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखता। और जो फ्लोटिंग और इंटीजर है ये 4 बाइट्स तक अपने अंदर सेव कर सकता है, इससे ज़्यादा की वो रेंज नहीं है उसकी। नेम ऑफ ए वेरिएबल, आगे देखें, नेम ऑफ वेरिएबल क्या है, ईच वेरिएबल मस्ट हैव ए यूनिक नेम और आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का एक अपना अलग नाम और उसकी शनाख्त होती है। फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू नेम ए वेरिएबल। चंद एक जो रूल्स हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल को नेम दे सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला, ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर केस एंड लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। जो वेरिएबल होता है वो जो कंटेंट होता है वो शामिल होता है किस पर, अल्फ़ाबेट्स, चाहे वो अपर केस में यानी छोटी ABC में हो, बड़ी ABC में हो, डिजिट्स यानी 1 से लेकर 9 तक डिजिट जो होते हैं, और अंडरस्कोर लाइन, ये वाली लाइन। सिर्फ ये चीज़, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं इसकी वेरिएबल और नेम देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपकी वेरिएबल का नेम आपसे नहीं दिया जाएगा। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर और अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद ए डिजिट। जो अब वेरिएबल का नेम आपने लिखना है वो या तो अंडरस्कोर से शुरू हो, यानी इस लाइन से शुरू हो, या इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट हो उससे स्टार्ट होना चाहिए उसका नाम। अगर तो आप डिजिट से इसका नाम स्टार्ट करेंगे तो आपका वो सेव नहीं होगा, डाटा के अंदर स्टोर नहीं होगा। ए रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर ए वेरिएबल नेम। जो पहले से रिजर्व्ड हैं कीवर्ड्स हैं, ये देखें यहाँ से आपको बताते हैं। थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएं तो कुछ हमने कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो। यहाँ से एक टेबल था, ये कीवर्ड्स हैं, ये क्या है, ये रिजर्व कीवर्ड है। ये आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को नेम देने में, ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने वेरिएबल को नेम देने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगेन आपको बता रहे हैं कि आप जो पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन
हाउ लॉन्ग ए वेरिएबल नेम शुड बी, ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है या इतना कोई सख्ती नहीं है, ममानियत नहीं है, कोई आप बाउंडेड नहीं है कि इतना नेम होना चाहिए, इतना नेम नहीं होना चाहिए, जितना भी आप नेम रखना चाहें। बस आपने याद रखना है कि कभी भी आपने वेरिएबल के नेम को डिजिट से शुरू नहीं करना, यानी 1 2 3 से शुरू नहीं करना, या आपने अंडरस्कोर शुरू में लगाना है, या आपने क्या करना है इंग्लिश के कोई अल्फ़ाबेट से अपने नेम को स्टार्ट करना है। बट वी शुड चूज़ ए कंसाइज लेंथ फॉर वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जितना शॉर्ट और जितना अच्छा वेरिएबल का नेम होगा उतना ही वो अच्छा काम करेगा। लंबा तो जितना मर्जी आप रख लें नाम, लेकिन अगर आप शॉर्ट नाम रखेंगे तो आपकी टाइम की भी बचत है और उसके एग्जीक्यूट होने में भी आपकी मदद फराहम करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, नेम ऑफ वेरिएबल्स, और जो हमारे नेम ऑफ वेरिएबल, और क्या साइन इंट, इंटीजर, ये हमने 3 चीज़ें देखी हैं, 4। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी दबाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।